कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में हर पल हमारी आंखों के ठीक सामने कितने अदृश्य बदलाव हो रहे हैं? खाना पकने से लेकर लोहे पर जंग लगने तक हर चीज के पीछे एक कहानी है, एक विज्ञान है। आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और उसे बताने वाली भाषा यानी केमिस्ट्री की भाषा सीखेंगे। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा इन 3 चीजों के बारे में सोचिए। खाना पकाना, हमारा सांस लेना और एक लोहे की कील पर धीरे धीरे जंग लगना। सुनने में ये तीनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इन तीनों के बीच एक बहुत गहरा, एक बहुत ही फंडामेंटल कनेक्शन है। क्या है वो? जी हाँ, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस। देखिए, केमिस्ट्री सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे किचन में, हमारी सांसों में, हमारे चारों ओर हर पल हो रही है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपकी परीक्षा में सीधे सीधे 8 से 10 नंबर दिला सकता है। तो ध्यान से समझिए, क्योंकि ये मार्क्स पक्के करने का एक शानदार मौका है। तो ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। पहला सवाल, आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया, ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? इसका मतलब क्या है? इसे ना एक तरह का मैजिकल मेकओवर समझिए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई चीज पूरी तरह से बदलकर कुछ बिल्कुल नया बन जाती है, जिसकी पहचान नई हो, जिसके गुण नए हों। असल में होता ये है कि पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और उनकी जगह बिल्कुल नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। हर रिएक्शन की कहानी में 2 मुख्य किरदार होते हैं। एक होते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, ये वो हैं जिनसे हम कहानी शुरू करते हैं, और दूसरे होते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। ये वो नया नतीजा है जो हमें आखिर में मिलता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो हमारा उत्पाद है। पर सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? भाई, इसके लिए हमें थोड़ी जासूसी करनी होगी, कुछ सुराग ढूंढने होंगे। जैसे क्या चीज का रंग बदल गया, या क्या उसमें से कोई गैस या बुलबुले निकले, क्या कोई सॉलिड चीज बनी जो नीचे बैठ गई, या फिर क्या तापमान बदला, मतलब चीज गर्म या ठंडी हुई। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए केमिस्ट्री अपना जादू चला रही है। चलिए, अब जब हम ये जान गए हैं कि रिएक्शन क्या होता है, तो अब सीखते हैं इसे लिखने का तरीका। केमिस्ट्स के पास ना इसके लिए एक खास कोड लैंग्वेज होती है, और उसी कोड लैंग्वेज को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। अब इस कोड लैंग्वेज का एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल, कि इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड यानी संतुलित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विज्ञान का एक बहुत ही मजबूत नियम है जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ये कहता है कि आप पदार्थ को न तो बना सकते हैं और न ही मिटा सकते हैं। मतलब जितने परमाणु रिएक्शन शुरू होने से पहले थे, उतने ही रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए। कुछ भी कहीं भी गायब नहीं हो सकता। अच्छा, तो इक्वेशन को बैलेंस करना एक पहेली सुलझाने जैसा है, और इसका सबसे मजेदार तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। सबसे बड़े कंपाउंड से शुरू कीजिए और एक एक करके सबको बैलेंस करते जाइए, बिल्कुल एक गेम की तरह। देखिए, सारी केमिकल रिएक्शंस एक जैसी नहीं होती। उन्हें बेहतर समझने के लिए साइंटिस्ट ने उन्हें कुछ परिवारों या ग्रुप्स में बांट दिया है। तो चलिए अब इन अलग अलग तरह की रिएक्शंस के पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं 2 ऐसे प्रकारों से जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। एक है संयोजन, जिसमें 2 या ज्यादा चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं, जैसे ए और बी मिलके ए बी बन गए। और दूसरा है विघटन, जिसमें ठीक इसका उल्टा होता है। एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाती है। तो एक है जुड़ने की कहानी और दूसरी टूटने की। अब बात करते हैं अदला बदली वाले रिएक्शंस की। पहला है विस्थापन। इसमें एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कम ताकतवर वाले को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। और दूसरा है द्विविस्थापन। इसमें तो पूरी पार्टनर स्वैपिंग होती है। 2 कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं। और फिर आती है केमिस्ट्री की एक सुपरस्टार रिएक्शन, जिसे कहते हैं रीडॉक्स। ये लेन देन का खेल है। इसमें एक ही समय पर एक चीज इलेक्ट्रॉन खोती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरी चीज उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेती है, जिसे कहते हैं रिडक्शन।
याद रखिए, ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। ये एक जोड़ी है। तो चलिए इसी ऑक्सीडेशन को अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढूंढते हैं। ये हमारे लिए कहीं बहुत अच्छा है तो कहीं बहुत बुरा भी। इसके दो चेहरे हैं, देखते हैं कैसे। ऑक्सीडेशन का एक बहुत ही बुरा और विनाशकारी रूप है संक्षारण यानी करोजन। आसान शब्दों में कहें तो ये धातुओं का धीरे धीरे खत्म होना है जब वो हवा और नमी के संपर्क में आते हैं। ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली जंग है जो धातुओं को खोखला कर देती है। और इसका सबसे आम उदाहरण हम सबने देखा है, लोहे पर जंग लगना। वो जो लाल भूरी पपड़ी पुरानी लोहे की चीजों पर जम जाती है ना, वो असल में लोहे की हवा और पानी के साथ हुई एक केमिकल लड़ाई का नतीजा है। ये ऑक्सीडेशन सिर्फ लोहे का ही दुश्मन नहीं है, ये हमारे खाने पर भी हमला करता है और इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। कभी सोचा है कि चिप्स का खुला पैकेट थोड़ी देर बाद सील क्यों जाता है या उसका स्वाद अजीब क्यों हो जाता है? जी हाँ, इसके पीछे भी वही ऑक्सीडेशन है जो खाने के फैट्स और ऑयल्स को खराब कर देता है। तो क्या इसका मतलब हम इन दुश्मनों के आगे हार मान लें? बिल्कुल नहीं। विज्ञान के पास इन समस्याओं से लड़ने के तरीके भी हैं। चलिए देखते हैं कि हम संक्षारण और विकृत गंधिता से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। धातुओं को जंग के हमले से बचाने के लिए हमारे पास कई हथियार हैं। हम उन पर पेंट या तेल लगाकर एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं या फिर गैल्वेनीकरण जैसी स्मार्ट तकनीक यूज कर सकते हैं जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। ये जिंक खुद कुर्बानी देकर लोहे को बचा लेता है। और अपने खाने को बचाने के लिए भी हमारे पास कमाल के आइडियाज हैं। चिप्स के पैकेट में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये गैस ऑक्सीजन को बाहर रखती है और ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देती। इसके अलावा खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना या उसे फ्रिज में रखना भी ऑक्सीडेशन की रफ्तार को बहुत धीमा कर देता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हमारी केमिस्ट्री के टूलकिट में क्या-क्या नए औजार आ गए हैं? चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमने आज क्या-क्या जान लिया है। अब आपके पास वो नज़र है जिससे आप अपने आसपास हो रहे इन अदृश्य बदलावों को देख सकते हैं। आप अब सिर्फ उन्हें देख ही नहीं सकते बल्कि उनकी भाषा लिख सकते हैं और उनके पैटर्न को पहचान भी सकते हैं। केमिस्ट्री की इस फैसिनेटिंग दुनिया में यह आपका पहला बड़ा कदम है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जब पानी में नमक घोला जाता है तो क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है? आज आपने जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सोचिए, क्या कुछ नया बन रहा है?